शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान में जो आया कि ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि में धारण कर उसको बढ़ाना है, सेवा में लगाना है, यूज करना है और कमाई करनी है, सफलता मूर्त बनना है। तो ये सारी बातें समझनी है। उत्तर है आज जो बताया कि ईश्वरीय संस्कार अर्थात हमारे जो ओरिजिनल 7 गुण हैं वो गुणों को हमें धारण करना है और धारण करके उसको कार्य में माना सेवा में यूज करना है। तो 2 फायदे हैं। एक, हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे और दूसरा हमारा पुण्य भी बढ़ेगा और हम सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो सफल करने का अर्थ यह है कि बचाना भी है और बढ़ाना भी है। तो बचाना अर्थात जो महावाक्य बाबा के है उसको अच्छी रीति मंथन कर उसको समझ कर बुद्धि में धारण करना है। इसीलिए हम रोज कहते हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसको अच्छी रीति मंथन करो, समझने का प्रयत्न करो, पॉइंट लिखो, फिर समझ जितना ये प्रोसेस करेंगे उतनी आपकी बुद्धि में वो धारण होगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाएगी, व्यर्थ भी खत्म होता जाएगा। तो जब बुद्धि में धारण होगा तो प्रैक्टिकल जीवन में आएगा। तो यहाँ भी यही है। तो हमें बुद्धि में धारण भी करना है और उसका सेवा में यूज भी करना है, दोनों करना है। ऐसा नहीं कि हम धारण तो करते हैं लेकिन उसको सेवा में यूज नहीं करेंगे तो वो तो लॉकर में जैसे पड़े रहते हैं। तो इसीलिए उदाहरण दिया कि लोगों की आदत होती है कि अच्छी अच्छी चीजें, मूल्यवान चीजें, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने का तिजोरी में लॉक करके अच्छी रीति रख लेते हैं और रोज पुराने फटे हुए ही या पुराने पुराने पहनते रहते हैं। तो पुरानी व्यक्ति से बहुत प्यार होता है, रखते हैं और जो रोज की है वो यूज करते रहते हैं। तो यहाँ भी ऐसा नहीं करना है। माना यहाँ कई लोग ऐसे करते हैं ना, एक तो है सुन कर दूसरे कान से निकाल देते हैं, कुछ अंदर जाता ही नहीं है। और दूसरा यह है कि अंदर जाएगा तो उसको मंथन कर समझ कर दूसरों को समझाएंगे नहीं। और तीसरा है देह अभिमान में आते जाएंगे और बुद्धि जैसे हमारी है, मेरी है, मैंने ये किया, वो और ही हमारे सूक्ष्म पाप बढ़ाएगा। इसीलिए कहा कि यहाँ
हमें अपने आप को परिवर्तन कर हमारे जो योग की पहली अवस्था को इतनी पक्की करो जिससे वो हमारे संस्कार जल्दी जल्दी बदल जाए, और दिनचर्या मनचर्या सेट करना है। ये दोनों काम इसके लिए ही करना है। इसीलिए ये जितना हम बुद्धि को घिसेंगे उतना वो अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, सिर्फ दिमाग तक नहीं रहेगा, दिल तक जाएगा। इसीलिए तब हम मनसा सेवा हमारी नेचुरल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। और फिर वाणी से भी सेवा करनी है, किसी को समझाना है। और आजकल तो बहुत अच्छा है, यूट्यूब मीडिया द्वारा भी हम बहुत कुछ सेवा कर सकते हैं। तो इससे हम हमारी जो वृत्ति है, ये सब करने से वृत्ति शक्तिशाली बनेगी और हम बहुत कुछ सफल कर सकेंगे। तो इसीलिए कहा सफलता मूर्त बनना है तो ज्ञान को बुद्धि में धारण करो, समझो और औरों को समझाओ, सेवा में लगाओ, खुद के लिए लगाओ। लेकिन अगर पुराने संस्कार हमारे जो नेगेटिव व्यर्थ है, अगर वही चलाते रहेंगे तो वो ही बढ़ेंगे। कभी भी हमारे अच्छे संस्कार, देवी संस्कार हमारे जीवन में आएंगे ही नहीं, माना संस्कार परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर उच्च पद तो पा ही नहीं सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी कजिन की कंपनी में एम्प्लॉय को अचानक यह कहकर निकाला जा रहा है कि हम लॉस में हैं। इसका आपकी परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं और अन्य एम्प्लॉय पर भी बहुत दबाव है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी के लिए और स्वयं की फिक्स पोजीशन और जिन आत्माओं को निकाला जा रहा है उनके निमित्त योग कैसे एनर्जी प्रवाह करना है। उत्तर है, देखो यूट्यूब पर हमने ये सब रखा है। किसी का ऐसा ही प्रश्न था कंपनी के बारे में, तो मैंने 2 टॉपिक रखे हैं, बिजनेस को या कंपनी को कैसे आगे बढ़ाए और कैसे हमारे पोस्ट को टिकाए रखे। तो ये टॉपिक आप अच्छी रीति समझो और उसमें जो कहा है वो सब करना है। तो आपको अगर आपकी कजिन करेगी तभी जल्दी होगा, क्योंकि वाया बहुत समय लगेगा। और 10 सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि अच्छी रीति समझो और उस अनुसार करना पड़ेगा। एक भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सारा दिन जैसे धुन लगी रहे कि अब मेरी ये कंपनी बहुत अच्छी रीति चलती है, बहुत प्रोग्रेस हो गई है, मेरा काम भी बहुत अच्छा सबको पसंद आया और मैं इस कंपनी में परमानेंट हो गई, ये कंपनी फिर से स्टेबल हो गई। ऐसा जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ, सारा दिन वही याद करते रहो। नेगेटिव आया 3 बार कैंसिल करना है। ये सब मैंने विधि में बताया है, वो फॉलो करेंगे तब तो आपकी कजिन को करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। When you were tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स
फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया, 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग, 1 2 1